पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूरी रात चली है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जी हां, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, सीईसी की ये पहली महत्वपूर्ण बैठक थी और कल देर रात तक ये बैठक चली है। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ सकती है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी आज जारी कर सकती है। 200 से भी ज्यादा सीटों पर यहां पर नाम जो है फाइनल हुए हैं और रात 2 बजे एमपी का नंबर भी आया, यानी कि देर रात 2 बजे तक एमपी में उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और एमपी की 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन हो चुका है और अब 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद नाम सामने आ जाएंगे, लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो कभी भी, यानी कि आने वाले दिन, ये जो एक और दिन है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन महत्वपूर्ण है। बीजेपी कभी भी अपनी लिस्ट जो है जारी कर सकती है। 5 सीटों पर महिला प्रत्याशी को भी मौका मिल सकता है, तो 15 सीटों पर नजर आ सकते हैं नए चेहरे, यानी कि तैयारियां तेज हैं और अब लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी पर हमारे सहयोगी मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देर रात बैठक तो हो चुकी है और नाम भी तय हो चुके हैं। एमपी की बात करें तो नए चेहरों को लेकर भी बात कही जा रही है, लेकिन अगर इस बैठक की बात करें तो अब इंतजार और कितना करना होगा? जब लिस्ट सामने आएगी, नामों का ऐलान होगा। देखिए, बड़ा दिलचस्प है भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है। आप समझिएगा कि इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं, कई बार कांग्रेस सवाल खड़ी करती है, लेकिन पूरी रात बैठक चली। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह आगे बढ़ना चाहती है। एक एक सीट पर मंथन हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई है वो उत्तर प्रदेश को लेकर हुई और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटें आज या कल में घोषित हो सकती है। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 2:30 से 3 बजे रात के बीच में मध्य प्रदेश का जब नंबर आया तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें मौजूद थे, बीडी शर्मा थे, हितानंद शर्मा, जो मध्य प्रदेश के तमाम लीडर है वो वहां मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि सभी सीटों पर चर्चा हुई है, 29 सीटों पर, और लगभग ये मानकर चलिए एक सीट छोड़ दी जाए, मालवा की एक सीट है जिस पर शायद कोई पैच है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों के उम्मीदवार बीजेपी जल्द घोषित करना चाहेगी, जैसा विधानसभा में की थी। खबरें ये भी आ रही है कि इस बार महिला प्रत्याशी को, पिछली बार 4 महिलाएं थी, इस बार बढ़कर 5 से ज्यादा महिलाएं दिखाई दे सकती है, जिसमें खासकर महिला के जो सीट होंगी वो मालवा से 2 हो सकती है, एक ग्वालियर चंबल से हो सकती है, एक आध मध्य से दिखाई दे सकती है, जिस तरह की खबरें आ रही। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज देर शाम तक या कल तक एक सूची हमारे सामने होंगी। कुल मिलाकर पूरे देश की हम बात करें तो पहली जो सूची होगी वो 150 के लगभग लोगों की सूची हो सकती है। 200 सीटों पर विचार फाइनल हो गया है और ये संभावना ये भी है कि 200 सीटों की सूची भी आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक साथ पूरी सूची आने की तैयारी है और नए चेहरे दिखाई देंगे। 5 तो वो सीटें हैं जो ऑलरेडी खाली हो गई, जहां से विधायक बन चुके हैं 5 सांसद, जो सीटें खाली हुई थी। उसके अलावा करीब करीब ये मानकर चलिए 10 सीटें और, तो जहां नए चेहरे दिखाई देंगे, जिसको बंसल न्यूज लगातार कह रहा है। तो कुल मिलाकर 15 नए चेहरे हम सबके सामने हो सकते हैं। चर्चाएं हो चुकी है पूरी और बता भी दिया गया है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा सूची का, और सूची भी सबसे पहले हम बंसल न्यूज पर ही, बिल्कुल बंसल न्यूज पर हम सूची भी सबसे पहले जारी करेंगे, बताएंगे आखिर किसे उम्मीदवार बना